जैसे ये सुखदेव ऋषि थे, इनका व्यास जी इनके पिताजी थे और ये अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रही थी। क्योंकि पिछले संस्कारों से, पिछले पुण्य से इसकी बैटरी, इसका सूक्ष्म शरीर सिद्धि से चार्जड था और इसको ये ज्ञान, इस जीव को गर्भ में ये ज्ञान होता है कि बाहर जाते ही तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं, उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहता। ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनसे निकल रहा एक एक गुण का प्रभाव ये प्रत्येक प्राणी को यहां अचेत कर देता है। फिर इसको नए सिरे से सिखाया जाता है, ये तेरा बेटा है, या ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता है, ये तेरी बुआ या चाची या ताई। वो नाते रिश्ते, वहां का व्यवहार, उसको नए सिरे से फीड किया जाता है। ये जीवात्मा अचेत हो जाती है। तो फिर इसके बाद ये जीव गलतियों पर गलती करता है। फिर इसलिए परमात्मा आते हैं, संत रूप में आते हैं, हमें फिर दोबारा जागृत करते हैं कि तुम परमात्मा भजने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर कर आए हो, अब भूल गए बच्चों, तुम याद करो उस गर्भ में किए हुए वचन को। तो जब इसको पता चला कि भाई बाहर जाते ही बात बिगड़ेगी और ये तीनों गुण हमें फिर प्रभावित करेंगे, ये तीनों देवता एक एक इंजेक्शन ला देते हैं बाहर आते ही अपने अपने गुण का, ऑटोमेटिक्स। ये ना ब्रह्मा का बस की, ना विष्णु का, ना शिव की। इनके अंदर से निकल रहा गुण ये प्रभावित करता ही करता है। तो 12 वर्ष तक ये मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। कौन? सुखदेव ऋषि। अब 12 वर्ष जब मां के गर्भ में रहते हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों आए। व्यास जी की पत्नी से कहा कि तेरे गर्भ में एक बालक है, हम उससे कुछ बातें करना चाहते हैं। व्यास की पत्नी ने कहा, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे पेट में बच्चा है या नहीं, क्योंकि जितनी भक्ति चार्ज होती है, सिद्धि होती है, उससे अनहोनी होने लग जाती है। 12 वर्ष का बच्चा पेट में, मां ने बेरा भी को ना, तो इसलिए मां खुश तो हुई कि मेरे पेट में लड़का है। तो उसने कहा ये बच्चा तो सुखदेव है, सुख दिया इसने मुझे, यानी दुख नहीं दिया। मां जब बच्चा पेट में होता, मां की स्थिति कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई रहती है, कदे उल्टी पड़े, कदे खट्टे मीठे नजीक रहे, कदे गोटे टूटे रहे, को अभी पी आई, कदे लो हो जा, परेशान रहती है। लेकिन कहते हैं उसके कारण नहीं हुआ। तो सुखदेव, इसलिए मां ने उसको पेट में ही सुखदेव नाम रख लिया। और दूसरा कारण ये बताते हैं कि वो श्री भगवान शिव जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था, जहां पर वो अमरनाथ बताते हैं, उस एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ के, उस सूखे पेड़ की खोगर में एक तोते ने, मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। तोती ने जो स्वस्थ अंडे थे वो तो बच्चे बनकर उड़ गए थे, भगवान शंकर की आदेश देते, और अपन उनकी सिद्धि थे। लेकिन वो गंदा अंडा था, वो उड़ा नहीं, स्वस्थ नहीं हुआ। फिर वो जब ज्ञान देने लगी पार्वती जी को भगवान शंकर जी, तो उन शंकर जी के वचनों से, उनके वचनों से वो अंडा स्वस्थ हो गया, यानी सत्संग से, सत्संग से अंडा स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होकर फिर तो वो सुख यानी तोता, तोते का बच्चा रूप में निकल गए और हुंकारे वर्ण लग गया। जो ज्ञान दिया जा रहा था पार्वती को, वो भी उसमें हाँ हूँ, हाँ ठीक है, ऐसे बोलने लगा। तो पार्वती तो समाधिस्थ होगी, वो तो सचेत थी नहीं, बोल नहीं रही थी। तो शिव जी ने देखा भाई यू कौन बोल रहा है, किसने सुन लिया तेरा यू ज्ञान। तो उसने देखा उधर, तो तोता उड़ के भाग लिया। भगवान शिव ने सोचा ये मेरे ज्ञान को चुरा ले गया, यू किसी नकमी
आत्मा ने बताओगा, ये कुपात्र को दिया गया ज्ञान हानिकारक हो जाता है, इसमें सिद्धियां आ जाती हैं और वो फिर दुश्मन बन जाता है, राक्षस टाइप हो जाता है, इसलिए ये ज्ञान और नाम गुप्त रखा जाता है। तो शंकर भगवान पीछे पीछे चल पड़े। अब वहां उस तोते वाले जीव ने प्राण त्याग दिए और उसमें से निकलकर वो उसी समय संयोग हुआ तो उस व्यास की पत्नी के गर्भ में पहुंच गया। तो शंकर भगवान ने जाकर कहा कि व्यास की पत्नी, तेरे गर्भ में मेरा चोर आया है। उसकी पत्नी कहने लगी कि मुझे तो पता नहीं भगवान। फिर व्यास जी आगे कि आओ महाराज, भगवान कैसे आना हुआ कि आपकी पत्नी के गर्भ में और मेरे ज्ञान को चुराया हुआ एक चोर घुस गया है, उसको मैं मारूंगा, खत्म करूंगा, नहीं तो वो मेरा ज्ञान आगे कहीं कुपात्र को ना बता दे। शंकर जी ने कहा कि मेरे मंत्र को प्राप्त करके, मेरे ज्ञान को प्राप्त करके ये अमर हो गया और इसको तेरी पत्नी के गर्भ से निकालो, मैं इसको मारूंगा, खत्म करूंगा, ये कहीं कुपात्र को ये ज्ञान ना दे दे। तो व्यास जी कहने लगे, भोलेनाथ, एक तरफ तो कहते हो आपकी इस चर्चा से, आपके ज्ञान से ये अमर हो गया और दूसरी तरफ कहो इसको मारूंगा। अमर को आप मारोगे कैसे? शिव जी तब तो चुप होकर चले गए। फिर ये 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा। उन्हें सोचा क्योंकि ये बहुत बड़ी अध्यात्म ज्ञान बहुत विस्तार है, विस्तृत है, इसमें क्या होता है, कई आप सुनते होंगे स्वप्न आते हैं एक आध को कि मेरा बेटा मरा हुआ है और मुझे दिखाई दिया। वो कहने लगा कि मैं यहां रहता हूं इस घर में, वो घर भी और है कुछ दिखा है और यहां छुप के रहता हूं। एक बच्चा जो था उसको पुनर्जन्म की याद थी, उसको पुनर्जन्म की याद थी अपने की, और वो 5-6 वर्ष का होते ही अपने पुनर्जन्म की सारी बातें, घर भी, गांव भी, नाम भी, माता पिता के, पत्नी के भी नाम बता दिए। वहां जाकर उन्होंने वेरीफाई भी किया कि सचमुच ये वही है। तो क्या बताता है कि उसकी मृत्यु हो गई थी किसी एक्सीडेंट में, और फिर क्या बताता है कि ये जो मेरे माता पिता वर्तमान वाले हैं ये कहीं से आ रहे थे, मैं इनके साथ साथ आ गया और फिर मां के पेट में प्रवेश कर गया। अब ऐसा कैसे है? ये है तो ये ईश्वर विधान, परमात्मा का विधान है कि जिससे संस्कार है वो उसके आसपास ही रहता है, उसमें गर्भ में भी विश्राम कर सकता है, लेकिन शरीर जब मिलेगा उसको अंदर पेट में भी, जब उसका योग बाल्य की तरफ से ही होगा, तो तब तक वो वहां एज ए प्रेत रह ले, चाहे उसको कुछ भी कहो, ऐसे रहते हैं। तो उसको व्यास जी को इस बात का यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पेट में ना कोई भारीपन, ना कोई ऐसी बात, तो उनको ये मालूम है कि वैसे भी शरण ले लेते हैं ऋषि लोग, ये पितर बने हुए। ये भी आध्यात्मिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है पुण्यात्मा, धीरे धीरे समझ आओ, क्योंकि हमने तो अज्ञान ठोक रखा था, कोई सर पैर कोई पता ही नहीं था किसी भी मार्ग का। ये बार बार कंसेप्ट क्लियर क्यों करने पड़ रहे हैं कि हमने अज्ञान गणा सुन रखा है, और आपके मन में न्यू ना आ जाए। जो कथा अगर ये दास सीधी सुना दे तो आपके मन में सैकड़ों क्वेश्चन उठेंगे। तो दास चाहता है कि इस क्वेश्चन वाली बीमारी ने गिल खत्म करता चलो, तो दास के द्वारा दिया गया ज्ञान आपके हृदय में शीघ्र समाओगा। अब व्यास की पत्नी को पता नहीं था कि तेरे पेट में गर्भ में कोई बालक भी है कि नहीं है। उनको पता भी ऐसे ऋषि लोग पितर बनकर पितर रूप में भी प्रवेश कर जाते हैं। जो पितर टाइप होते हैं, जो अच्छी आत्माएं मर गई, वो भूत बन गई, वो भी अपने ही परिजनों के अंदर समाये रहते हैं, लेकिन वो परेशान नहीं करते। और जो दुष्ट टाइप मरते हैं वो चंडाल भूत होते हैं, वो प्रवेश करके फिर उनकी दुर्गति रखते हैं कि शराब पीने जी कर शराब पीते हैं,
हैं, उनका उसका नाश करा देते हैं, कोई कुछ और गलतियां करा देते हैं, कोई और बदमाशी भी करा देते हैं, बहन बेटियों की तरफ भी बकवाद करा देते हैं। तो इस तरह के वो नीच टाइप होते हैं। फिर वो उनका पता कुछ का तो यहाँ आते हैं जब पता लगता है, क्योंकि यहाँ 75 सारे फिर फ्री होना पड़ेगा, उनको भागना ही पड़ेगा यहाँ से भगवान के दरबार। अब क्या कि जैसे एक लड़की एक बेबे नाम ले रही थी अपना परमेश्वर कबीर जी का, और यहाँ से अपने घर गई मिश्री का प्रसाद, एक पड़ोस का बालक आ गया 8-9 वर्ष का, बच्चा ने देव थी वो भी आ गया, उसको भी दे दिया। अब वो प्रसाद खाते लड़का अपने घर चला गया, घर जाते दौरा आके गिर गया। अब वो पड़ोसी शर हो गए, पता नहीं इसने क्या खवा दिया हमारे बालक ताई, अर्तन मेरा छोरा मार दिया। अब वह कहने लगी देखो वैसे तो आप कुछ भी कहो, ये इसे बालक ने मरा तो नहीं, वो फिर ठीक हो गया, लेकिन 2 घंटे के बाद होश में आया। अब उस बहन ने बताया कि मैंने तो यही प्रसाद अपने बालका ती दिया था, यही आप कहते दिया था, इन्हें पूछ लो चाहे, मेरा कोई उद्देश्य। फिर उसने आके यहाँ बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमने उस लड़का था पड़ोस में, उसने प्रसाद दे दिया, उसको दौरे आ गए और मेरी तो जान न साका कर दिया उन्हें, तो इसलिए हमने मना कर रखा किसी को ये प्रसाद मत दो। क्योंकि वो क्या था कारण कि वो प्रसाद देने से उसमें प्रेत विद्यमान था, उन्हीं का कोई पत्थर था, और वो प्रसाद खाने से परमात्मा की वाणी से उसमें वो चार्ज हो रहा था। प्रसाद उसी को कहते हैं, जैसे भगवान शंकर जी के शिव जी के वचनों से वो गंदा अंडा चार्ज हो गया, वो उसमें फिर दोबारा से चेतनता आएगी, स्वस्थ हो गया। तो इस भगवान के वचनों से वाणी से आप यहाँ आते हो, आपको कोई बीमारी है छोटी मोटी, तो इन वचनों से सत्संग से भी राहत मिलनी शुरू हो जाती है, और अंदर बच्चा भी कोई ऐसा गड़बड़ वाला हो तो भी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम तो दास हैं, फिर भी हमारी कथा परमात्मा ही की सुना रहे हैं। तो इस तरह ये बहुत लाभ देता है। आप बालक को, डॉक्टर को पता होता है कौन सी मेडिसिन और इसको कहाँ असर कर रही है। तो वो क्या था, मैंने उसको बताया बेटी उसमें प्रेत था, अरे प्रसाद खान दे उसका लागे लठ, वो छोरे में तो निकलना नहीं चाहा था, वो इस तरह बेहोश हो गया, फिर वो छोड़कर उसने उसमें से निकलना पड़ा, फिर वो लड़का होश में आ गया। तो ऐसी गलती मत करो, तुम बदनाम भी हो गए। उनको कोशिश करो फिर समझाने की, नाम दिलाने की अपने मित्रों को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को, क्योंकि मालिक के दरबार में फिर ये नहीं रहते। तो कहने का भाव दास का ये है कि ऐसी स्थिति में सुखदेव जी उसके गर्भ में पहुंच गया, और गर्भ धारण चाहे 10 दिन बाद हुआ हो, शरीर तैयार होना शुरू हुआ, फिर वो उसमें प्रवेश कर जाते। शरीर जब बनना शुरू हुआ माता पिता का योग से, तो उसमें फिर वो जो शरीर में अंग कुछ ऐसी भी होता है कि महीने 2 महीने 20 दिन के बाद भी प्रवेश कर जाती हैं, जो आत्माएं सिद्धि युक्त होती हैं, ईश्वरीय शक्ति युक्त होती हैं। जैसे एक बहुत से प्रमाण हैं कि एक ये बताते हैं ना, एक 1000 वर्ष तक जीवित रहा, वो क्या करते थे, भक्ति करते रहते और अपने प्राणों को रोक कर रखते, समाधिस्थ रहते, 10वें द्वार पर श्वास रोक लेते हैं काफी समय तक। तो इस प्रकार उनकी आयु बढ़ जाती है, लेकिन शरीर की नहीं बढ़ती। वो शरीर नष्ट होता दिखा, वो छोड़ दिया। वो क्या, कई कुछ ऐसे कबीले हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं, अपने कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है बेटा या बेटी, तो वो क्या करते थे ऋषि, कोई युवा शरीर आ रहा होता है ऐसे बहता हुआ, तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। या जैसे कोई उठाकर ले जा रहे हैं, मृत्यु जवान लड़का मर गया, उसको सुहा करने जा रहे हैं, और वहां जाकर के वो सिद्ध पुरुष देख लेता है, अपना शरीर छोड़कर वो घूमता रहता है। युवा लड़का देखा, उसमें प्रवेश कर गया, फिर वो कई कहते हैं भाई वो तो जीवित हो गया, तो वो वहां उठकर वापस आ जाते। कुछ एक का वैसे भी संस्कार ऐसे हो जाते हैं कि वो वैसे भी स्वयं भी जीवित हो जाते। तो ऐसे वो ऋषि लोग क्या करते थे, उस युवा शरीर में प्रवेश करके अपने फिर साधन करने के लिए निकल जाते थे। ऐसे काफी समय तक ये एक सिद्धि होती है जो दूसरे में प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार ये आध्यात्मिक ज्ञान आपने समझना है। अब सुखदेव ऋषि ने
सुखदेव ऋषि 12 वर्ष का हो गया, मां के गर्भ 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों आए, और तीनों आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर कहा कि व्यास की पत्नी आपके गर्भ में एक बालक है, उसको हम 2 बात करना चाहते हैं। वो 12 वर्ष से आपके गर्भ में बाहर नहीं आ रहा। तब उसकी व्यास की पत्नी ने कहा कि मुझे तो ऐसा आभास ही नहीं हो रहा कि मेरे पेट में बालक है। तब व्यास उसने शंकर भगवान ने कहा कि मैं उस दिन आया था, ये उसी दिन के बाद कुछ दिन के उपरांत इसने तेरे पेट में शरीर धारण कर लिया है। तब उन्होंने वार्ता की सुखदेव से। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि सुखदेव बाहर आजा महात्मा भक्त, अब 12 वर्ष तक मां बच्चों को गर्भ में रखेंगी, ये हमारी परंपरा बिगड़ रही है भाई। 9 महीने मुश्किल हो जाते एक मां ने बच्चे को पेट में रखना, और ये कि तूने तो रिवाज बदल दी हमारी। 12 वर्ष तक अगर पेट में सारे रहने लागे तो समस्या पैदा हो जाएगी, तू बाहर आ जा। अब सुखदेव ऋषि बोला कि भगवान आप बाहर आते ही आप हमें अचेत कर देते हो, फिर हमें कुछ भी शुद्ध नहीं रहती। अब मुझे पता है कि मनुष्य जीवन कितना कीमती होता है, ये केवल परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए मिलता है, और बाहर आने के बाद किसी को कुछ भी सुध-बुध आपके इन गुणों के द्वारा अचेत कर देने से किसी को भी नहीं रहती। आप अपने इन गुणों को रोक लो, अपनी इस त्रिगुणमयी माया को स्टॉप करो, कुछ देर के लिए बंद करो, तब मैं बाहर आऊं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बोले भाई इतनी तो हमारी भी पावर को नहीं, हमें इसने रोक सके। हम 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा इतनी देर रोक सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी पावर नहीं हम इसको रोक सके। तो सुखदेव जी बोले इतना ही रोक लो तुम। कहते हैं तीनों देवा थम भी माया, और सुखदेव उधर से बाहर आया। तीनों देवताओं ने या त्रिगुणमयी अपनी माया एक कहते हैं कि तीनों देवा थम भी माया, और उधर गर्भ से बाहर आया। सुखदेव सुख में उपजे राई सिंह समोए, 9 नाथ और शद 84 ही संग उपजे थे दोए। 9 नाथ और 84 शद। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव सुख से उपजे राई सिंह समोए। अब जैसे भैंस के सींग पर या गाय का सींग जैसे ऐसे खड़ा है, सींग के ऊपर और राई रख दे, सरसों जैसा दाना होता राई का। ये पहले ऐसे ही एग्जाम्पल होया करते, इस तरह की ही जो ना कथाएं होती थी, इस तरह की कहानियां होती थी। तो क्या कहा था भगवान, इन तीनों भगवानों ने कहा था कि इतनी देर हम माया रोक सकते हैं अपनी त्रिगुणमयी माया, जब जैसे भैंस के या गाय के सींग पर राई दर दे, और जितनी देर वह राई रुके, यानी बस ये समझ लो इतनी देर। सुखदेव सुख में उपजे राई सिंह समोए, 9 नाथ और शद 84 संग उपजे थे दोए। अब जब इन तीनों देवताओं ने इतनी देर माया रोकी थी, अपनी त्रिगुणमयी माया, अपने इन गुणों को स्टॉप किया था, इससे ज्यादा रोक नहीं सकते, इनको बहुत प्रेशर है। तो उस समय कहते हैं 94 बच्चों का जन्म हुआ था। उस समय 94 बच्चे जन्मे थे। उस मुहूर्त के, उस फ्रिक्शन के उस सेकंड में उनको भी चेतना रह गई थी मालिक के पाने की। तो उनमें से 9 तो नाथ बन गए, 84 शद कहलाए, और जो 94वां था सुखदेव।
तो सुखदेव जी बाहर आए उठकर अपनी कमर पर अपनी और नालियों की नो टांग के गेर के कंधे पर स्पीड खींच दी, चल पड़े। अब पुत्र के बारे में, पुत्र का मोह और पुत्र प्राप्ति बड़े सौभाग्य से मानी जाती है, जैसा कि इन लोक वेद वाले ने सबके घर ये इंजेक्शन ला रखा है और सभी पुत्र की इंतजार करते थे। तो 12 वर्ष बाट देखी, मतलब 12 वर्ष के बाद पुत्र आने वाला है। इस खुशी में व्यास जी फूला नहीं समावे, मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा। बेटा होया और बेटा उठ कर चल पड़ा। तो व्यास ने कहा, अरे पुत्र, ए पुत्र, अरे एक बार सकलता दिखा दे निकम्मे, तू चाल पड़ा। तेरे लिए मैं 12 कितने दिनों से भटक रहा था, मैं हमारा पुत्र नहीं हुआ, क्या कोई बालक नहीं हो रहा था। तब पीछे से ही कहता है वो सुखदेव, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। व्यास जी, सुखदेव जी कहने लगे, ऋषि जी, कोई किसी का बेटा ना और कोई किसी का बाप ना जाने कितनी बार तू मेरा बेटा बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया, और ना जाने मैं कितनी बार तेरा बेटा बन लिया, तू मेरा बाप बन लिया। ये तो इसका पीछा छुटवाना पड़ेगा और मैं ना देखूं तेरे का ना, मुझे भी तेरे में मोह हो गया तो फिर क्या करूंगा। इसलिए ऐसे ही निकल गया, आकाश में उड़ गया थोड़ी दूर जाके। क्यों? व्यास पीछे पीछे चल रहा था, बेटा आजा बेटा, एक बार। अब उसने आकाश में उड़ गया। आगे जाके फिर अपनी आप और नाल काट के पत्ते पुत्ते बांध के, पहले तो बालक से 10-12 वर्ष के वही अड्डे जाया करते न, तो उसने फिर अपनी साधना शुरू की। उस साधना से पिछले जन्म की बैटरी चार्ज से स्वर्ग में पहुंच जाता था सुखदेव ऋषि। यह स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग एक रेस्टोरेंट होता है और वहां पर साहूकार, सेठ व्यक्ति, पैसे वाले, धनी ही जा सकते हैं, ना रेस्टोरेंट में गरीब व्यक्ति क्या नहीं जा सकता। जिस तरह पूंजी को ना, जिसके पास पैसे है वो धनी है, वो किसी भी जाति वर्ग का है, यानी यहाँ किसी वर्ग से नहीं, धनी से मतलब है। तो जैसे यहाँ राम नाम के यानी सिद्धि भक्ति पुनों के जो धनी हैं वो स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग के अंदर अपने पुनों को अक्षीण करके फिर वापस आ जाते हैं। स्वर्ग एक रेस्टोरेंट समझ लो, एक होटल समझो। जैसे गर्मियों के दिनों में यहाँ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में भयंकर गर्मी पड़ती है मई और जून में। और जिसके पास कुछ पैसे हैं, एक्स्ट्रा सेठ है, धनी है, वो 2 महीने कुल्लू और मनाली हिली स्टेशन यानी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट यानी होटल में कमरा किराए पर लेते हैं और वहीं खाना खाते हैं और 2 महीने 10-20 हज़ार रुपये जो वो लेके जाते हैं, उन 10-20 हज़ार रुपये को वहाँ खर्च करके और फिर वापस अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं जहाँ उनकी दुकान, बिजनेस, व्यापार है। और वहाँ 20 हज़ार रुपये अपने खा खर्चाए बर्बाद कराए। अब फिर नए सिरे से फिर माया जोड़ो, 20-30 हज़ार रुपये बच जावे तो फिर कुल्लू मनाली अगले वर्ष फिर गर्मियों में चले जाओ और फिर जेब कटवा के फिर वापस आ जाओ। तो कहने का भाव ये है कि ये स्वर्ग जो है ये एक रेस्टोरेंट है और वहाँ यहाँ के पुण्यकर्मी प्राणी ही यहाँ इकट्ठी की हुई माया, धन, पुण्य, उनके आधार से स्वर्ग जाते हैं। तो ये स्वर्ग पर जैसे प्रत्येक शहरों में रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं, तो एक तो कॉमन स्वर्ग है जिसका राजा इंद्र है और प्रत्येक भगवान, जैसे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी की अलग से राजधानियां हैं, वहां पर भी एक स्वर्ग है। वो इस कॉमन स्वर्ग से भी अच्छा रेस्टोरेंट वहां अलग से है। सब जगह ऐसा उन्होंने अलग से अपना, जो इनके जैसे विष्णु जी के उपासक हैं वो विष्णु लोक में चले जाते हैं, वहां उनका रेस्टोरेंट बना रखा है, खाओ खर्चो मौज, यहाँ करो मौज। और फिर ऐसे विष्णु के उपासक विष्णु लोक में चले जाते हैं उनकी राजधानी में,
वहां भी रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है। जो ब्रह्मा जी के उपासक ब्रह्मा के लोक में, देवी के उपासक देवी के उस रेस्टोरेंट में स्वर्ग में चले जाते हैं। देवी धाम पर बने हुए उस रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग में। तो ये सुखदेव ऋषि स्वर्ग में जाता था, सहशरीर चला जाता था, और वहां के व्यक्ति, वहां के जितने भी देव पुरुष थे वो उनकी बड़ा सत्कार करते थे, आदर करते थे कि भी बड़ा सिद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसे इसे कलयुग में ना ऐसे समय में और उड़कर आ जाता है। एक दिन वो विष्णु जी के लोक में चला गया। कौन? सुखदेव। उसकी पिछले पनों की बैटरी चार्ज थी, पिछले पनों से उसके शरीर में वो सिद्धि शक्ति थी। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। इस तरह ये 24 सिद्धियां हैं। उनमें से एक आकाश में उड़ जाने वाली सिद्धि सुखदेव को प्राप्त हुई और हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया, महर्षि सिद्ध बन गया। अब वो विष्णु लोक में पहुंच गया, जो कारण अला वो वहां पहुंच गया। अब जो ही विष्णु लोक में वो पहुंचा तो वहां स्वर्ग में पहुंचा, उस रेस्टोरेंट यानी रेस्ट हाउस में, वो वीआईपी रेस्ट हाउस। वहां जाकर उसने पहरेदारों से, नौकरों से, पार्षदों से कहा कि मैं पृथ्वी लोक से आया हूं, सुखदेव ऋषि मेरा नाम है और मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। अब उनने वहां जो गेट कीपर थे, सेवादार थे, पहरेदार, पौलिया बोलते हैं, यानी जो डोडी में जो बैठे रहते हैं, उनसे जाकर कहा तो वो कहने लगे जी ठीक है आओ ऋषि जी, आपके गुरुजी कौन है? अब वहां जाकर पता चला इनको, जैसे अगर मान ले को डुप्लीकेट गुरुजी भी होगा किसी का, उसको वापस भेज दिया जाएगा। और गुरु नहीं है तो भी, तो उसने वहां पूछा कि तुम्हारा आप जी का गुरुजी कौन है? फिर वो रजिस्टर में मिलाओगे वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। सुखदेव ऋषि कहने लगा मेरा कोई गुरु नहीं है। पार्षद बोले ऋषि जी फिर आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। अब सुखदेव ऋषि कहने लगा क्यों भाई, ऐसी कौन सी बात है? गुरुजी बनाना क्या आवश्यक है? जब मैं बगैर गुरु बनाए ही यहां आ गया हूं, गुरु बनाए हुए भी यहां आते हैं। तो बोले जी हमने तो इस बात का पता नहीं क्यों आवश्यक है क्यों नहीं, पर आदेश भगवान विष्णु जी का है कि जिसका गुरु नहीं है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इस रेस्ट हाउस में नहीं जा सकता। सुखदेव बोला भाई मैं भी ये बैठ गया यहां पर और कह दो भगवान ने मैं स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं मेरी बात कराओ, तुम अपने घर से बना रखी तुमने ये बातें, या मेरी बात कराओ भगवान से। वो पर जो पहले वो नौकर थे, सेवक थे, दास थे, वो गए भगवान के पास के प्रभु एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं पृथ्वी लोक से, उनका कोई गुरु नहीं है और वो अंदर जाने की जिद कर रहे हैं, हठ कर रहे हैं। हमने आपका आदेश भी सुना दिया पर वो मान नहीं रहे हैं, वहीं बैठे हैं। तो विष्णु जी ने कहा यहां लाओ बुला के। अब जो बुलाकर ले गए ऋषि जी को, अब देखो पुण्यात्मा, सुखदेव ने सोचा तो नहीं था कि भगवान मैंने शाबाशी देंगे, कि वाह बेटा वाह कमाल कर दिया ऋषि जी, तने तो बड़ी कमाई करी, बड़ा उत्तम बच्चा है तू, तो बड़ा खुश होंगे और सीने से लगाएंगे, बहुत अच्छी आत्मा है, सतगुण युक्त भगवान है। अब जब वो सामने खड़ा हुआ सुखदेव ऋषि, तो भगवान विष्णु ने कहा भी यहां किस लिए आया ऋषि जी, कारण बता यहां आने का। जब चेहरे पर वह रौनक ना देखी भगवान का, वादा फ्यूज तो उड़े हो लिया, बात तो बिगड़ गई। कहने लगा भगवान मैं रेस्ट इस स्वर्ग में एंटर करना चाहूं था, आपके पार्षद ना करने देते। भगवान ने पूछा अपने नौकरों से भाई क्यों नहीं जाने देते ऋषि जी को, क्या कारण है? पार्षदों ने बताया, उन सेवादारों ने बताया कि भगवान इन गुरु को नहीं बना रखा, ये विदाउट गुरु है, निगुरे हैं ये। तो भगवान विष्णु बोला अरे सुखदेव तेरी मति मारी गई, तने कोई गुरु नहीं बना रखा? अगर नहीं भगवान, कि जाओ और गुरु धारण करो,
और फिर यहाँ आओ बेटा, क्यों नहीं तुझे स्वर्ग में रखेंगे, बगैर गुरु के यहाँ आ नहीं सकता, ये नियम है भगवान, अध्यात्म नियम है। अब सुखदेव कहता है कि भगवान उस पृथ्वी लोक पर मेरे तुलना में मेरे बराबर कोई संत ऋषि नहीं है, मैं किससे को गुरु बनाऊं। अब विष्णु जी बोले भाई यह भी तेरी कमजोरी है, यह भी कमजोरी है तेरे अंदर, यह भी एक निकम्मापन बोल रहा है जब तू अपने आप को इतना महान बना बैठा। एक बुढ़ा एक डॉक्टर के पास गया, अब अस्थि पिंजर सा रह रहा, बुढ़ा कति कमजोर, हड्डी चाम सूख गया, मांस सूख रहा। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मैं जब खड़ा होता हूं मुझे चक्कर आवे, चक्कर से आते हैं। तो डॉक्टर ने देख लिया अस्थि पिंजर रह रहा बुढ़ा, ने बोला बाबा जी तेरा कमजोरी है, यानी शारीरिक वीकनेस है, यानी आपका शारीरिक कमजोरी है, ताकत को न रही, बुढ़ापा आ गया। कहने लगा मेरी पिंडियां में दर्द हुआ है, पिंडी भड़के हैं, यानी पिंडलियों में पीड़ा रहती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। ने बोला कड़ दुख है डॉक्टर जी, कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। और बूढ़ा छोम आ गया, गुस्सा हो गया, बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर है, एक के बाद जाना है कमजोरी है कमजोरी है, और भी क्यों लाल हो गया। डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणा है, जिसमें शारीरिक बल नहीं होता उसमें क्रोध भी गणा हो से, तो यह भी एक कमजोरी है तेरी के लक्षण है। तो उस समय भगवान से विष्णु ने कहा कि यह भी तेरी कमजोरी है सुखदेव, जो तू अपने आप को एक महान मान रहा है। अरे महान तो एक का है संसार में, वो परम पिता, और दूसरा अपने आप को इतना अंडी मान है, वो निकम्मा आदमी है, घोर निकम्मा, और निकल जाए यहां से। और कहा जाके राजा जनक को गुरु बना, राजा जनक से उपदेश ले, वो आज के वक्त में मेरे सत्र का और स्वर्ग सत्र का वो मान्यता प्राप्त गुरु है। अब वहां से तो मुंह लटका कर चल पड़ा, अब आ गया उस इंद्र वाले स्वर्ग में, कॉमन स्वर्ग में। अब वहां जब वो पहले आता था तो चेहरा न्यारा खिला हुआ होता था, उस दिन गया था मुंह लटका हुआ था। अब वहां बैठे देवताओं ने पूछा कि आओ महात्मा जी, महर्षि जी, आज किस टेंशन में हो आप, क्या चिंता है आपको। अब सुखदेव ऋषि कहने लगा भाई महापुरुषों चिंता का तो कमी ना रही चिंता की, तो मैं ऐसे ऐसे विष्णु जी के पास गया था भगवान के लोक में, और वहां मुझे स्वर्ग में रहने से मना कर दिया, भगवान विष्णु जी ने भी मना कर दिया। लेकिन वो देवता कहने लगे, दूसरे जो वहां स्वर्ग में के वासी थे, कहने लगे सुखदेव सच्ची बात बता, तूने के गुस्ताखी कर रखी है। भगवान विष्णु वो तो बड़े खुश होते हैं, देवताओं को सीने से लगाते हैं, ऋषियों को भक्तों को सबको प्यार देते हैं, तू अपनी नालायकी बता के गलती कर, गड़बड़ कहाँ है। तो भगवान ने क्यों मना किया आपको वहां रहने से। तब सुखदेव ऋषि कहता है कि भाई मैंने गुरु ना बना रखे, मैंने गुरु धारण नहीं कर रखा। तो वहां जितने भी कागभूषण या दूसरे ऋषि थे, नारद जी या दूसरे संत देवता बैठे थे, कहने लगे ऋषि जी तुमने तो जुल्म कर दिया। ओहो, अरे हम तो आपको बुद्धिमान व्यक्ति मानने थे, शायद आपने गुरु धारण कर रखा होगा इसलिए यहाँ आते थे, आगे से यहाँ भी आपको हम अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे अगर आपका गुरु नहीं होगा तो। तब वो कहने लगे भाई आज तो चलो कोई नाम ना ले, वह पिछला पुण्य है, जब तक तो ये बैटरी चार्ज रहेगी, सुख भी रहेगा, घर में भी सुख रहेगा, सारे ठाठ नजर आएंगे। जिस दिन ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे और फिर पाप कर्म का जब गिरडा फिरेगा, पापों का जब चक्कर चलेगा, तब भाई 84 लाख योनियों में कितने गधे बने पाओगे। जो ही उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों में अगर गुरु लेकर के पुनः बैटरी चार्ज नहीं की, गुरु से उपदेश नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, तो अगले जन्म में गधे की योनि में भी जा सकते हैं।
तो एक आधा सख्त बोलनिया भी होता है, कहने लगे सुखदेव या 2 दिन के सोच ले, तेरी सिद्धि चार्ज हो रही है बैटरी, या खत्म हो जाएगी फिर गधा बनेगा। अब जो ही उन्होंने कहा कि गधा बनेगा तो उसको अपना पिछले जन्म, पूर्व जन्म की एक कथा याद आ गई, एक जीवन याद आ गया कि उसमें वो अंधा बना हुआ था, गधा बना हुआ था और गधा भी अंधा। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि ओहो आप बात तो सही कह रहे हो, एक बार मैं गधा की योनि भोग रहा था और अंधा हो गया। मेरे मालिक कुमार ने मुझे त्याग दिया, 2 मारे लठ और कर दिया जंगल की ओर। तो मैं चल पड़ा एक पगडंडी पर, चलता 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 दूर जंगल में चला गया। वहां एक थोड़ा सा नाला था, उस नाले में मैं गिरने लगा। मैंने अगले पैर जब जाने लगे, मैंने थोड़ा सा आगे को भागना चाहा, इतने में अगले पैर आगे से जा टिका अगले किनारे पर, पीछा टिक गया पिछले किनारे पर, पुली बन गई मेरी, फिक्स हो गया, नीचे पैर टिके नहीं। तो वहां इक्का दुक्का आदमी आवा था, क्योंकि दूर स्थान होने के कारण वो मेरे ऊपर पैर रखे और पार हो जाए, उनने मैं पुली बना दिया, पुल बना दिया। और 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक मैं भुगत भुगत कर मरा। अब जाऊंगा और मैं तो गुरु धारण करूंगा। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं, भाई सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। ओह, कि सुखदेव जैसे ऋषियों ने भी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी। और पजावा होता है जैसे ये कुम्हार मटके बनाए हैं, पकाते हैं, फिर वो ऊंचा होता चला जाता है, तो वहां गधे के द्वारा ईंटें भी पकाते हैं, उसमें पजावे में ईंटें पकाते हैं और मटके भी पकाते हैं। तो वो उसकी राख से ऊंचा होता चला जाता है, बहुत ऊंचे पर फिर वो ऊपर ही बनाना शुरू कर देते हैं। और नीचे से गधे के ऊपर थैला डाल के नीचे ते कच्ची ईंट डाल के ऊपर ले जाते हैं। वहां जाते ही पक्की ईंट डाल देते हैं, कच्ची उतारते ही, और उनको नीचे ले आते हैं। यहां बताना चाहते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी जो सच साधना नहीं कर रहे हो तुम। और बिना पजावे खरवो, खर माने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराड़ी तू पेंडा पंथ पकड़वो। आपकी क्या बुनियाद है, आपकी क्या औकात है, आप वो रास्ता पकड़ो, पेंडा माने रास्ता, पंथ। अपने आत्माओं थोड़ा सा सावधानी से सुना करो सत्संग में। ये बात कहने सुन की ना है, ये कर पाड़न की है। ये कोई कथा नहीं, हम कोई कथावाचक नहीं है, हम आपके ये इंजेक्शन ला रहे हैं। और जो इस इंजेक्शन की दवाई ना अंदर नहीं जान दोगे, कान नामक है, इंजेक्शन लगते हैं ये, और तुम कान ठीक नहीं रखोगे, इंजेक्शन की औषधि बाहर गिर जाएगी, वो लाभ के देगी आपको, क्यों दो, यहाँ किस लिए आए, फिर आपको लाभ क्या होगा।